देखो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है। तो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन आप ड्रा करिए, ड्रा किए, और ये लाइन इन दो, इस साइड को और इस साइड को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया गया है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन दोनों साइड को, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एक साइड इधर देखो दूंगा आनोगा, ये ट्रायंगल ए बी सी है, इस ए बी सी ट्रायंगल के साइड बी सी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा किया। अब वो लाइन ए बी को डी पर और ए सी को ई पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो ये जो ये एक साइड ये है जिसके पैरेलल ये लाइन बनाया गया, अदर टू साइड क्या हो गया, एक ये और एक ये, इसके पैरेलल हमने एक लाइन बनाया डी ई, और ये लाइन ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो अदर टू साइड्स है ए बी और ए सी, उनको ये सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक ना। तो बात समझ आई। तो अगर ये लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल है ना, तो ड्रा ए पैरेलल लाइन डी ई, ड्रा ए लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी। देन देखो इसका इसका इसके ये जो लाइन है इन दोनों साइड को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए ई अपान सी, ठीक। ये यही थ्योरम है ये, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको कई तरह से लिखा जा सकता है, ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी, ए ई अपान ए सी, इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक। अब इसको अगर प्रूफ करना हो तो देखो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक ना। देखो आसान है, ए बी सी एक हमने ड्रा कर लिया है, और इसके पैरेलल एक लाइन हमने बना दिया बी सी, ठीक, बी सी। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बोलो ए बी अपान ये डी है ना, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए सी अपान डी ई है ना, ए ई अपान ई सी, ये ना थ्योरम है कि इसका इससे रेशियो इसका इससे रेशियो इक्वल होगा अगर ये इसके पैरेलल है। तो अब देखो कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन इसमें करना है, एक लाइन जो है देखो डी से ए ई पर एक हम पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक ना, डी से ए ई पर एक पैरेलल लाइन, ठीक, मान लो ये एम है, तो ड्रा डी एम
परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, सॉरी, परपेंडिकुलर AE, ठीक। और फिर ई से भी एक लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रा करें इस पर, और ये लाइन मान लो है L, ठीक है। ड्रा DM पैरेलल AE एंड EL पैरेलल AD, पैरेलल AD। बात समझ में? AD के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया, AD के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा किया AL, और AE पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया DM, ठीक। अब इसके बाद देखो ज्वाइन, इसको हम इससे ज्वाइन कर दें, ज्वाइन BE और कमा एंड BE एंड DC, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब देखो प्रूफ देखो यहाँ इस ये ट्रायंगल है, इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालोगे बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया आप दो तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर बेस लिए हो अगर बेस AD है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, EL। हाइट जो होती है वो ये ट्रायंगल की जो हाइट होती है इसके बेस पर परपेंडिकुलर होती है। ट्रायंगल की हाइट ये अगर बेस है तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। तो ये अगर बेस है तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। अगर इसको बेस मानोगे तो हाफ इंटू AD इंटू EL इस ट्रायंगल का एरिया होगा। दूसरी बात, इसी ट्रायंगल का एरिया ये बेस मान करके और ये हाइट मान करके निकालेंगे। AE इंटू इस पर ये बेस, इस पर ये हाइट, ये है DM अल्टीट्यूड। तो AE हाफ इंटू AE इंटू DM, इसी का एरिया निकलेगा। तो देखो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया निकाल रहे हैं। देखो हाफ इंटू बेस, अब बेस हम AD मान लें अब्दुल्ला, तो बेस AD मान लें तो हाइट क्या हो जाएगी, EL हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई? और उसके बाद देखो एरिया ऑफ, अब एरिया ऑफ DBE निकाल ले, इसी अब हम इसका एरिया निकालेंगे DBE, ट्रायंगल DBE इसका। अब इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, अगर हम DB लेंगे, बेस क्या लेंगे, DB, तो अब इस DB लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन कौन है, देखो ये DB, ये पूरी लाइन ये है, इसको प्रोड्यूस कर दो, DB को प्रोड्यूस कर दिए। तो DB पर E से देखो DEB में अगर DB को बेस मान लिए तो E से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे DB को प्रोड्यूस करके, तो ये DB पे क्या हो जाएगा, ये DB की क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। नहीं समझे? देखो यहाँ अगर ये अब उधर देखो, अगर ये एक ट्रायंगल है ऐसे, देखो मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक। तो अगर ये तुम बेस मान लो, इसको तुम बेस मान लो, हाफ इंटू AB इंटू हाइट। अब हाइट क्या होगा पता है, AB को प्रोड्यूस कर दो और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर लाइन बना दो, ये हाइट हो जाएगी। तो हाफ इंटू AB इंटू FM, बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू DB इंटू
डीबी को प्रोड्यूस कर दो और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर लाइन ई एल। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो अब्दुल्ला आई? तो अब इन दोनों को क्या करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो देखो हाफ से हाफ कट जाएगा और ईएल से ईएल कट जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, ये इक्वल टू हाफ से हाफ कट गया, ईएल से ईएल, AD अपॉन DB। बोलो AD अपॉन DB, ये इक्वेशन 3 मान लें इसको। ठीक, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देखो हमको इसी का एरिया निकालना है। अब ये हाइट मानेंगे, ये हाइट मानेंगे और ये बेस मानेंगे। ठीक, तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE, अब इसका एरिया हम निकालेंगे ये बेस मान करके, हाफ इंटू AE, बोलो ठीक है, इंटू बेस, मतलब हाइट, ये बेस इंटू हाइट, हाइट क्या अल्टीट्यूड, तो क्या क्या हो जाएगा, ये DM हो जाएगा। बोलो DM हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से अब तुम इसका एरिया जरा निकाल लो, एरिया ट्रायंगल DCE, बात समझ में, या ECD, कितना होगा बताओ, हाफ इंटू बेस, इसको बेस मान लो, EC को बेस मान लिए, इसको निकाल रहे हो ना, बोलो, तो EC को क्या मान लो, बेस। अब ये ट्रायंगल ये है तो इसको बेस मान लिए, तो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM। समझ में आ रही है अब्दुल्ला? बोलो, तो ये इक्वेशन 4 हो गया और ये इक्वेशन मान लो, अब 4 में 5 से डिवाइड कर दो, 4 में 5 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 5, अब डिवाइड कर दो तो देखो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ EC ट्रायंगल ECD इक्वल, डिवाइड करोगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा और DM से DM मर जाएगा, DM से DM कट जाएगा, तो क्या बचा, AE अपॉन EC, ये इक्वेशन 6 हो गया। बात समझ में हुई, आई कि नहीं आई? अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, या अब यहाँ एक चीज और देखो कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है, और देखो इस ट्रायंगल का बेस क्या है उधर BC, और इस ट्रायंगल का बेस क्या है अब्दुल्ला, अरे भाई बोलो ना, इस ट्रायंगल का बेस क्या है BC और इस ट्रायंगल का बेस क्या है BC, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सारे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। देखो यहाँ बता दूं मैं कि अगर मान लो, अगर ये मान लो बेस है और ये पैरेलल लाइन है, तो देखो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल हम बना रहे हैं, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एक और ट्रायंगल अगर हम बना लें, इसका भी बेस यही है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ एक ट्रायंगल जिसका बेस क्या है, सेम है, ठीक ना।
तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, बिटवीन सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE, DBE इक्वल टू एरिया, देखो DBE इसका एरिया और DCE या ECD, ट्रायंगल EC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ECD। दोनों का एरिया क्या होगा, बोलो, इक्वल होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। देखो इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसका दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल जो हो गया। ठीक, तो अब हम जो है DBE की जगह क्या लिख सकते हैं, ECD। बोलो, बात करो, थोड़ा सा अलग से समझ। देखो यहाँ एरिया ऑफ DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ECD। तो एरिया ऑफ DBE की जगह हम क्या लिखते हैं, ECD। DBE की जगह क्या लिखते हैं, ECD लिख दें। क्या हुआ, बोलो, नहीं, या इसके जगह लिख लो, ECD की जगह क्या लिख लो, ECD की जगह क्या लिख लो, DBE। ठीक, तो देखो एरिया, देखो एरिया ऑफ ADE ट्रायंगल ADE अपान एरिया ट्रायंगल ECD। एरिया ऑफ ECD इक्वल टू है एरिया ऑफ DB। तो एरिया ऑफ ECD की जगह लिख दें एरिया ऑफ DB, लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू AE अपान EC। ठीक ना, इसको हम कर दें इक्वेशन 7। तो अब देखो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 3, देखो ADE अपान DBE, ADE अपान DBE, एरिया ऑफ ADE अपान एरिया ऑफ DBE, ये भी एरिया ऑफ ADE अपान एरिया ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 7 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, बोलो, 3rd and 7, ठीक ना, 3rd and 7, लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये भी राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो AD अपान DB इक्वल टू AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। अब यार